तो दोस्तों आर ओ आर में अब गिनती के दिन बचे हुए हैं। आपके पास समय बहुत कम है। कितना समय है ये आप खुद कैलकुलेट कर सकते हैं, या हर आदमी के पास अलग अलग समय होती है क्योंकि हर आदमी अलग अलग कामों में बिजी रहता है। प्रतिदिन आप कितना समय निकल पाते हैं ये अपनी अपनी क्षमता पर होता है और अपने अपने हालात सिचुएशन पर डिपेंड करता है। फिलहाल अब परीक्षा में बहुत कम समय बचा हुआ है, तो मैं आपको बिल्कुल भी ये सलाह नहीं दूंगा और ये मना भी करूंगा कि अगर आप कोई विस्तृत किताब लेकर बैठे हुए हैं कि मुझे ये किताब कंप्लीट करनी है, तो अब उस किताब को नीचे रख देने का समय है। जितना आपने पढ़ लिया उतना बहुत है, लेकिन अब किताबों को पढ़ने का समय नहीं है। तो अब ये जो लास्ट डेज हैं इसमें आपको क्या करना है? देखो दोस्तों, बस आपको दो काम करना है, ठीक है। सबसे पहले तो ये है कि आपका जो नोट्स है प्रतिदिन उसे रिवाइज करें। जो कुछ भी आपने अपने नोट्स में लिखा हुआ है उसको एक जगह कलेक्ट कर लें और उसको मोबाइल में भी उसकी पीडीएफ बना लें, ताकि जब आप घर के बाहर रहें तब भी आप उस पर अपना ध्यान फोकस कर सकें। दूसरी बात यह है कि प्रतिदिन जो है आप लोग रिवीजन के बाद जो समय बचता है उसमें टेस्ट लगाएं, जो कि आपने मार्केट से भी खरीद रखा होगा या फिर कहीं से भी, जो भी टेस्ट सीरीज आपने ले रखी है, प्रतिदिन आप टेस्ट लगाएं और पिछले साल के क्वेश्चन पेपर हल करें। पिछले साल के क्वेश्चन पेपर में 2016, 2017 और 2021 के आर ओ का पेपर, साथ ही साथ 2018 से लेकर 2023 तक का यूपीपीसीएस का जो पेपर है उसको अब प्रतिदिन हल करने का समय आ चुका है। तो ये सारे पेपर आपको प्रतिदिन लगाने हैं पीवाईक्यूज के रूप में। कम से कम 1 घंटा समय आप करंट अफेयर को दें और 1 घंटे का समय प्रतिदिन आप हिंदी को भी दें। तो इतना समय प्रतिदिन आपको देना पड़ेगा। जो टेस्ट आप लगा रहे हैं उसमें जो भी टॉपिक आपको समझ में नहीं आ रहा है, देखो ऐसा मत करिए कि क्वेश्चन आंसर के रूप में लगाइए। क्वेश्चन करते हुए आगे बढ़िए और इसके बाद मिलाइए कि आपके कितने उत्तर सही हुए, कितने उत्तर गलत। जो उत्तर गलत हुए हैं उनकी व्याख्या आप अपने मोबाइल में इंटरनेट पे जाके खोज लें और उसको एक नोटबुक में नोट कर लें और फिर उसका भी रिवीजन प्रतिदिन स्टार्ट कर दें। मतलब ये है कि जब आप पीवाईक्यूज लगाएं, यानी कि पिछले साल के क्वेश्चन पेपर लगाएं, या फिर जब आप टेस्ट लगाएं, तो उसमें जो भी टॉपिक आपको समझ में नहीं आ रहा है उसकी व्याख्या आप इंटरनेट से खोज लें, यूट्यूब से खोज लें और उसको एक कॉपी में दर्ज कर लें और उस कॉपी का रिवीजन प्रतिदिन करें, ताकि वो चीज़ें आपको भूलें नहीं। बहुत सारी चीज़ें जो कि अब समझने का वक्त नहीं है, जैसे कि अगर कोई व्यक्ति भूगोल बिल्कुल नहीं जानता है, वो भूगोल को सिरे से समझना चाहता है, तो अब इसका समय नहीं है। बेहतर होगा कि तथ्यों को रटने पर अब आप फोकस करें, जैसे कि ठंडी जलधाराएं कौन सी हैं, गर्म जलधाराएं कौन सी हैं। इसके अलावा जैसे कि आपका ये इक्वेटर है, ये किन किन देशों से होकर गुजरता है, तो इसको समझने का समय नहीं है। भारत में भी जो ग्रुप में है, जैसे कि ग्रुप में जो भी सवाल पूछे जाते हैं, कई सारी लड़ाइयाँ भी होती हैं, तो उसको बहुत डिटेल में ना समझ के उसको आप लिख लिख के रट डालिए। मतलब ये कि ये समय ऐसा है कि चीज़ों को आप कंठस्थ कर लें, मेमोराइज कर लें, और जो भी समय है इसी प्रकार से आप आगे बढ़ाएं। बहुत ज़्यादा जो है डाइवर्ट ना हो, बहुत ज़्यादा जो है आप मतलब दूसरों को देखकर अपनी तुलना ना करें, मन से शांत रहें। जो आपके अनावश्यक कार्यकलाप हैं उसको बंद कर दें और मैक्सिमम टाइम अपनी किताबों को दें, अपने रिवीजन को दूँ। और सबसे इंपॉर्टेंट ये कि रिवीजन करें, ठीक है। तथ्य तो आपने पढ़ रखे हैं, रिवीजन मस्ट है। रिवीजन दें और टेस्ट लगाएं। अगर रिवीजन और टेस्ट का आपका जो ये सीरीज है ये जारी रहता है तो यकीन मानिए कि एग्ज़ाम में आप बहुत ही बेहतर कर पाएंगे, ठीक है। और यही अंतिम अस्त्र होता है जितने भी लोग प्री को क्रैक करते हैं। फिलहाल ये एक मूल मंत्र था, मुझे लगा कि आपको बताना चाहिए। अभी भी आपके मन में किसी भी सब्जेक्ट को लेकर, स्ट्रेटजी को लेकर, किसी विषय को लेकर कोई भी सवाल आपको परेशान कर रहा है, एग्ज़ाम छोड़ने का मन कर रहा है, तो नीचे कमेंट जरूर करिएगा। और हाँ, वीडियो को लाइक और शेयर करना तो ये आपकी जिम्मेदारी बनती है दोस्तों, प्लीज़ कर दीजिएगा। थैंक यू।